नमस्कार, यूनिवर्सल ऑनलाइन स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी के लिए बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी हम लोगों तक अवगत करा दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में 52,699 पदों पर उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती होने जा रही है। ये जानकारी शासन ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से, सभी समाचार पत्रों के माध्यम से ये पुख्ता जानकारी सभी के सामने आ चुकी है, जो आप सभी लोगों ने देखा होगा। आज हम आपसे इसलिए आए हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया के विषय में और इस भर्ती प्रक्रिया में कैसे आप सफल होंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक जरूर रहिएगा क्योंकि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी हम इसमें बताने वाले हैं जो आपके लाइफ के लिए एकदम बहुत ही क्रांतिकारी दिन हो सकता है, इसलिए आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा। चलिए हम बताते हैं कि जो ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 पद जो है 52,699 पद हैं। आखिर ये पद करीब 7-8 महीने से ये आने के लिए शासन अपनी समाचार पदों के माध्यम से बता रहे थे कि 37,000 पद हम भर्ती करने वाले हैं, लेकिन ये काफ़ी दिन समय बीत गया तो अब शासन ने ये निर्णय लिया है कि इतने दिनों में और जो भी पद खाली हैं वो एक साथ कुल हम 52,699 के लगभग यानी 53,000 पदों पर हम भर्ती करने जा रहे हैं। ऐसी उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है और पूरी रूपरेखा भी उन्होंने क्लियर कर दिया है। यहाँ तक ये भी बता दिया है कि ये भर्ती प्रक्रिया हमारी जुलाई से प्रारंभ होगी और इसी वर्ष के अंत तक ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इस भर्ती प्रक्रिया में और क्या क्या बातें हैं जो समाचार पत्र के माध्यम से हमारे सामने आया है। आज सभी समाचार पत्रों के माध्यम से यही हेडिंग मिली कि 53,000 सिपाहियों की भर्ती होगी। और ये यूपी पुलिस के इतिहास में आप देख पा रहे होंगे कि यूपी पुलिस के इतिहास में ये भर्ती प्रक्रिया जो सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया होने जा रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भर्ती एक साथ उत्तर प्रदेश पुलिस में कभी नहीं हुआ है। मैं कंपटीशन की तैयारी के क्षेत्र में लगभग 18 वर्षों से मैं अध्यापन कर रहा हूं और मेरे द्वारा पढ़ाए अब तक कई हजार छात्र जो है पुलिस और दरोगा में चयनित होकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सेवाएं दे रहे हैं। मैं 2005 से कंपटीशन की कोचिंग से जुड़ा हुआ हूं और इसको चला भी रहा हूं। तो उस पूरे दिन को देखते हुए मैं यही कह सकता हूं, मैं ही नहीं, ये बिल्कुल सत्य है कि ये उत्तर प्रदेश इतिहास से बड़ी भर्ती होने जा रही है। साफ साफ है कि इस भर्ती में 52,699 सिपाहियों की भर्ती होगी। और इसमें मोटी मोटी बात यह है कि अभी तक इस भर्ती के लिए जो विलंब हो रहा था, एक कार्यदायी संस्था नहीं मिल पा रही थी। अब 2 कार्यदायी संस्थाएं मिल चुकी हैं जिनके निविदा की तिथि जो है 15 जुलाई भी निर्धारित कर दी गई है, यानी 15 जुलाई तक जो है इनकी प्रकाशित कर दिया जाएगा और इसी वर्ष के अंत तक लिखित परीक्षा करा दी जाएगी। ठीक है, पहले इस भर्ती में 35,757 पद पे भर्ती होनी थी, लेकिन अब ये भर्ती हो गई है 52,699। अर्थात जो पिछले 10 महीने से हम लोग इंतजार कर रहे थे इस भर्ती प्रक्रिया की, इंतजार का फल मीठा होता है। हम लोग यही सोचते हैं कि भर्ती की संख्या अगर ज़्यादा हो जाएगी तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगा और अवसर हमें मिलेगा। तो ये जो इंतजार का फल मीठा हुआ और 37,000 से बढ़ करके लगभग जो है 52,699 पद हो गया है। और इस सूचना में ये भी दिया गया है कि इस भर्ती प्रक्रिया में कितनी पदें और किस किस के लिए है। इसमें 41,811 है, यानी ये केवल ये सिविल पुलिस के लिए है। जो थानों में पुलिस रहते हैं, जो हम लोग देखते हैं अपने आसपास, वो 41,811 हैं जो कि नागरिक पुलिस कहे जाते हैं, उन पदों पर हैं। इसमें 85,000 यानी 8,540 यानी 8,500 के आसपास इसमें जो है ये पीएससी का पद है, यानी जो पीएससी में सिपाही कांस्टेबल होते हैं उसमें होंगे। और इसमें लगभग 1,007 पद ये फायरमैन है, जो अग्निशमन में जो फायर में काम करते हैं वो सिपाही होंगे। इस प्रकार से और शेष 13 से 41 सिपाही विशेष सुरक्षा बल में होंगे। इस प्रकार से कुल पदों की संख्या 53,000 होगी। ये एक ही साथ होगी, ऐसा नहीं कि अलग अलग होगा कि आप चले जाइए। ये भर्ती प्रक्रिया एक ही साथ होगी, इसलिए 52,699 आपसे बोला जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि शासन ने यह भी अपनी मंशा जाहिर की है कि इस भर्ती प्रक्रिया में लगभग 25 लाख आवेदन आने की उम्मीद है। दोस्तों, यहाँ मैं आवेदन पे आपसे कहना चाहूँगा, फिर भी 25 लाख आवेदन आपके लिए
उतने ज़्यादा नहीं है। अगर ये भर्ती बिल्कुल प्लेन होती, इसमें फिजिकल परीक्षा नहीं होती, उम्र की बाध्यता इतनी न होती, तो इसमें लगभग 40 से 50 लाख आवेदन आ सकते थे। चूँकि इस भर्ती प्रक्रिया में उम्र की बाध्यता है और इसमें फिजिकल भी है, तो इस वजह से इसमें लगभग 25 लाख आवेदन आने की संभावना है। और इससे पहले जो सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें लगभग 23 लाख अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, जो कि संख्या कम थी। इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा में यानी 53,000 में 25 लाख आएंगे। 25 लाख से हमें तुलना अपनी नहीं करनी, अभी चर्चा हम आपसे करेंगे। इस प्रकार से ये भर्ती प्रक्रिया एकदम जुलाई से इसकी प्रक्रिया रूपरेखा तैयार हो चुकी है। ये भर्ती प्रक्रिया होने जा रही है और ये 52,699 पद हैं। आपके जीवन में ये क्रांतिकारी साबित हो सकता है। आपका बहुत दिनों से जो इंतजार था वो आपका पूरा हो सकता है। दोस्तों, परीक्षा का केवल विज्ञापन का इंतजार करना और विज्ञापन का इंतजार करने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हाँ, भर्ती नहीं आएगी, सिलेक्शन कैसे होगा? लेकिन अगर केवल भर्ती आने का भी इंतजार करें और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। इस भर्ती प्रक्रिया में आपको एकदम सजग रहना होगा। इस बिंदु पे भी हम चर्चा थोड़ी करते हैं। आइए हम थोड़ा सा देखते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया में इसका पाठ्यक्रम क्या है। जो लोग पहली बार इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने जा रहे हैं या जिन लोगों को ये नहीं जानकारी कि इस भर्ती प्रक्रिया में कितने प्रश्न आएंगे, तो ये देख लें। एक प्रश्न पत्र होगा इस भर्ती प्रक्रिया में, कुल एक प्रश्न पत्र होगा और उसमें एक प्रश्न पत्र में 4 टॉपिक से आपके लिए प्रश्न आएंगे। ये चारों टॉपिक आपके सामने हमने लिख दिया है, जिसमें हिंदी के 37 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस प्रकार से प्रश्न की संख्या होगी 37, लेकिन एक प्रश्न 2 अंक होने नाते अंकों की संख्या हो गई 74। जीएस के प्रश्नों की संख्या होगी 38 और एक प्रश्न 2 अंक का होगा, तो कुल हो गए 76 अंक के जीएस होंगे। और गणित जो है कुल 38 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस प्रकार से अंकों की संख्या यानी कि 76। और अंत में रीजनिंग में कुल 37 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 2 नंबर के लिए 74। अगर हम इन चारों के अंकों को जोड़ दें तो 300 अंक और प्रश्नों को जोड़ दें 150, अर्थात 150 प्रश्न होंगे। 150 प्रश्न वो भी 300 अंक के होंगे। इन सभी के लिए आपके लिए नकारात्मक अंक का भी उल्लेख किया गया है, यानी पहले से है कि अगर एक प्रश्न आप करते हैं तो उसके 2 अंक मिलते हैं और अगर एक प्रश्न गलत करते हैं तो 0.5 अंक ये आपके काट दिए जाएंगे, वो भी सही से। इसकी भर्ती की मुख्य मैं बातों पे चर्चा कर रहा हूँ। आपको लंबाई चौड़ाई और ये सब चीज़ों की जो कि आप आगे समझ जाएंगे, जान जाएंगे। और इस भर्ती की उम्र की बात करते हैं। उम्र जनरल के लिए 18 से 22 है और ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए उनके नियमानुसार उनको जो छूट शासन द्वारा है वो छूट उनको मिलेगा। लेकिन जो 18 से 22 उम्र है, इस पे हम थोड़ी सी आपसे चर्चा करेंगे कि जब ये भर्ती आवे तो आप लोग अपने सामान्य तरीके से, हम लोग इसकी एक मांग करेंगे कि अगर शासन उम्र में थोड़ी सी छूट कर दे, क्योंकि अभी आपने देखा कि कोरोना वगैरह का समय था पहले, तो वो उस वजह से 2 साल 3 साल युवाओं का चला इधर उधर खराब हो गया है। अगर शासन कोरोना को आधार बना करके हो सकता है कि आपको कुछ उम्र की छूट मिल जाए, हो सकता है 18 से 24 हो जाए या 18 से 25 हो जाए, ऐसी संभावना है। लेकिन हम अपनी बात सहज तरीके से शासन के सामने जब विज्ञापन आएगा हम लोग रखेंगे। हो सकता है कि शासन हमारी बात को, आपकी बात को सुने। तो ये मोटी बातें हैं। ये भर्ती प्रक्रिया का स्वरूप है, ये प्रश्न है, ये अंक है, ये निगेटिव अंक है। और उम्र जो है 18 से 22 ये सामान्य, यानी कि सामान्य के लिए ये उम्र है। और उसके बाद योग्यता अनुसार इसकी छूट भी जो है दी जाएगी। बच्चों, इतनी बड़ी जो परीक्षा होने जा रही है, कम से कम मेरे सामने, मेरे लाइफ में मैं भी जब परीक्षाओं को देता था तो पहले भर्ती 1500, 1500, 800, 600 और भर्ती प्रक्रिया का स्वरूप भी बिल्कुल दूसरा था। पहले सेंटर में भर्ती निकला करती थी, 200-300 पद सेंटर पे होते थे। वहाँ पे फिजिकल परीक्षा होती थी। फिजिकल में 5 टॉपिक होते थे, सभी 20-20 नंबर के होते थे। फिर उसमें आपको अंक प्राप्त करना होता था। उसमें बहुत सारे, उसमें कुछ भाई भतीजावाद भी चल जाता था। तो बहुत सारे, एक युवा के साथ
बहुत जगहों पे नाइंसाफ़ी भी हो जाती थी, लेकिन आज का दौर एकदम बदल चुका है। 2011 से सारी भर्ती प्रक्रियाएं एकदम बदल चुकी हैं। अब आपको कहीं भी फिजिकल के नाम पे, फिजिकल केवल इसमें क्वालिफाइंग है, दौड़ की परीक्षा होती है, क्वालिफाइंग है, वो भी रिटन एग्जाम के बाद होगा। तो सारा दारो मदार आपके सिलेक्शन का इसी 4 बिंदु पर है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, भर्ती कितनी आ रही है, कब आ रही है, ये बात क्लियर हो गई। आपका इंतजार का जो फल आपको लगभग मीठा होने जा रहा है। लेकिन अब मेन बात आती है कि जो भर्ती प्रक्रिया आ रही है, क्या इसमें आपका एक स्थान बन रहा है कि नहीं, मतलब ये रखता है। ये मतलब आपके लिए इसे रखता है कि आप इंतजार करें जिस चीज़ का, वो आपके सामने आवे और वो आपको मिले भी नहीं तो सब कुछ गलत हो जाता है। इसलिए हम इस बिंदु पर बात करते हैं कि सिलेक्शन के लिए एकमात्र और आखिरी और पहला एक ही विकल्प है कि आपको जो ये सिलेबस है, जो ये 4 बिंदु हैं, जिसमें हिंदी, जीएस, गणित और रीजनिंग, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आज की डेट में जब भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, आज 20 जून है और 20 जून के दिन आप ये देख पा रहे हैं कि अगर इस वर्ष के अंत में परीक्षा होगी तो कम से कम आपको 5 महीने प्लस समय मिलने जा रहा है। 6 महीने भी हो सकता है दिसंबर की आखिरी तारीख भी हो जाए। तो कम से कम आपको 5 महीने समय मिलने जा रहा है, 5 महीने प्लस। और 5 महीने का वो समय होता है जिसमें आप अगर अपने पढ़ाई की स्टार्टिंग भी कर रहे हैं, जो छात्र अभी तक कंपटीशन की एक भी अक्षर की तैयारी नहीं किया है, अगर वो लोग भी इस यूपीपी में पढ़ाई करके और कुछ ज़्यादा प्रश्न हल करना चाहते हैं, उनके लिए भी अवसर है। लेकिन इसके बाद अवसर नहीं होगा, कम से कम 5 महीने चाहिए ही चाहिए। अगर आप इन 5 महीनों को अपने लाइफ के लिए देते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं और जो तैयारी अभी नहीं भी कर रहे हैं, उन सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा, इस भर्ती परीक्षा में ज़बरदस्त कंपटीशन है। और इस कंपटीशन में आपको सिर्फ एक ही पद चाहिए। एक छात्र 5 पदों पर चयनित नहीं होगा, वो सिर्फ एक पद पर चयनित होगा। और जब तक वो छात्र योग्य नहीं होगा, वो छात्र चयनित नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आपको इस भर्ती प्रक्रिया के स्वरूप के आधार पर आपको अपनी योग्यता हासिल करनी होगी। और योग्यता आपकी क्या है कि आपको ये 4 विषय, हिंदी, जीएस, गणित, रीजनिंग, उसको किसी भी तरह से आपको तैयार करना होगा। और कैसे तैयार करेंगे इसकी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर आपको कुछ बातें और चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ लगातार इसी तरह जुड़े रहिए। हमारा सफ़र अब शुरू हो गया है, आपके सिलेक्शन तक हम आपसे जुड़े रहेंगे। ये यूनिवर्सल ऑनलाइन स्टडी जो चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल तो नया है, लेकिन मैं या हमारी टीम, ये यूनिवर्सल टीम जो है, शिक्षा के क्षेत्र में 2005 से काम कर रही है। अर्थात हमारी टीम के पास लगभग 18 वर्ष का अनुभव है। यानी जब यूट्यूब या फेसबुक या इतनी ज़्यादा चर्चा में नहीं था, यहाँ तक लोग जानते भी नहीं थे, उस दौर में हम लोग काम करना ऑफलाइन शुरू किया। और आज भी हम ऑफलाइन टीचिंग व्यापक पैमाने पर कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो 18 वर्षों का अनुभव है, जो कई हज़ार सिपाही और दरोगा बनाने का जो अनुभव है, उस अनुभव के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। और यकीन मानिए आप कि अगर आप हमारे साथ, हमारे अनुभवों के साथ जुड़ते हैं तो आपका चयन निश्चित होगा। ये हम पूरी अपने 18 वर्षों की जो काम है उसकी अनुभव के आधार पर मैं आपसे बोल रहा हूँ। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम घुमा देंगे तो आपका हो जाएगा काम। मतलब तरीका हम बताएंगे, पढ़ाएंगे हम, सहयोग हम करेंगे, लेकिन मेहनत आपको करना होगा। और कैसे मेहनत करना आइए जानते हैं। आप देखते हैं कि जैसे हिंदी है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। जैसे हिंदी है, हिंदी के लिए हमारे टीम में हमारे तिवारी सर हैं, अभी मैं उनको कॉल करता हूँ, वो हिंदी के बारे में बताएंगे। लेकिन हिंदी में जो 37 प्रश्न हैं, आप तिवारी सर की हिंदी अगर आप जुड़ेंगे, या जो आपके पहले कोई मित्र परिचित या कोई भी दोस्त साथी होगा जो यूनिवर्सल से कभी जुड़ा हो, तो वो देखेगा कि कैसे 37 में 37 प्रश्न तिवारी सर तैयार कराते हैं। और हम केवल नोट्स नहीं, उस नोट्स को आपके दिमाग में कंठस्थ करा देते हैं कि आप चाह करके भी हिंदी में एक भी क्वेश्चन गलत न करें। बच्चों, जो टॉपिक आपका फिक्स है, जो टॉपिक आपका बिल्कुल निश्चित है कि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं हो सकता,
इसमें और कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आ सकते। उस टॉपिक को आप आसानी से आप पढ़ करके हिंदी में आप 37 प्रश्न या 74 अंक बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। जीएस का क्षेत्र यही एक ऐसा टॉपिक है जिसका एरिया थोड़ा लंबा होता है, कहाँ से प्रश्न आ जाए, लेकिन आप तैयारी करोगे तो 38 में से आप 30 प्रश्न, 32 प्रश्न, 28 प्रश्न इतने तक आप कर सकते हो, चूंकि एरिया इसका बड़ा होता है। साथ साथ गणित है, गणित का भी एरिया एक निर्धारित है, निश्चित एरिया है, गणित की भी आपको तैयारी करनी होगी। रीजनिंग मैं ऑलरेडी रीजनिंग पढ़ाता हूँ और 18 वर्षों से लगातार पढ़ाता हूँ और सभी परीक्षाओं के मैंने प्रश्न देखे हैं और उनके पूछने का स्वरूप को देखा है। इतना ज़्यादा इतना अनुभव हो गया है कि पता चल जाता है कि आखिर रीजनिंग में किस प्रकार के प्रश्न और कैसे प्रश्न आएंगे और उनको कैसे आपको सिखाना है। रीजनिंग की जिम्मेदारी मेरी 100% की है। हिंदी हमारे तिवारी सर, तो उनके बारे में क्या कहना, अगर आप उनके साथ जुड़ेंगे तो हिंदी आपकी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। गणित भी हम आपको, हमारी जो टीम है बेहतरीन टीम है जो कि कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। गणित आपको हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, गणित भी आपको सिखाएंगे और जीएस भी सिखाएंगे और बड़े ही टेक्निकल तरीके से आप 150 प्रश्नों को आप कर सकते हैं। आपको लक्ष्य बनाना होगा 150 प्रश्न। आपको ये नहीं करना हम 100 नंबर कर ले तो हो जाए, हमको 150 नंबर की तैयारी करनी है। और फिर जब आप तैयारी करने लगे तो मैं बताऊंगा कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा, वो सब बातें बाद में होंगी। लेकिन आज इस सूचना के आने पर हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं और यही आपके चयन का आधार होगा। आप जहाँ भी जिस रूप में जैसे भी हैं अपनी कॉपी निकाल लीजिए, किताब निकाल लीजिए और वहीं से शुरू हो जाइए। और फिर संस्थान में जुलाई के प्रथम सप्ताह से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, तो आप ऑफलाइन अगर रायबरेली में रहते हैं, आसपास हमसे जुड़ सकते हैं, तो ऑफलाइन का तो कोई विकल्प ही नहीं है। ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन एक सहारा होता है, लेकिन पढ़ने के लिए ऑफलाइन का विकल्प नहीं है। अगर आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आइए, ऑफलाइन कक्षाओं में जुड़िए। किसी भी तरह से आप नहीं आ सकते तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास में जुड़िएगा। और जुलाई के प्रथम सप्ताह से हम प्रतिदिन आपके लिए YouTube पर प्रैक्टिस क्लास लेके आ रहे हैं। पर डे आपकी प्रैक्टिस क्लास चलेगी और हमारा जो ऐप है, ऐप पे हम आपको कक्षाएं देंगे, वो सारी बातें आपसे हम चर्चा करेंगे। चलिए, हमारे साथ हमारे तिवारी सर हैं। 2 मिनट हम तिवारी सर की बात सुनेंगे कि तिवारी सर हिंदी में आपके साथ क्या कर सकते हैं। तिवारी सर। हाँ, नमस्कार। आप जैसा नवीन सर ने काफ़ी कुछ बताया इस भर्ती परीक्षा के बारे में, और इसमें जो 4 बिंदु आपके सामने दिखाए गए हैं, उन बिंदुओं में जिन बिंदुओं पर आप कम पकड़ हासिल कर पाते हैं उनमें आप मेहनत करिए, लेकिन जिनमें आप आसानी से हासिल कर सकते हैं उस पर पूरा जोर दीजिए कि एक भी प्रश्न गलत ना होने पावे। और हमारा मानना यह है कि हिंदी आपकी मातृभाषा, हिंदी आपका इन सारे बिंदुओं में से सबसे सरल विषय है और इसमें सभी लोग अच्छा करेंगे, इसलिए आप सबसे अच्छा करें, यानी 37 के 37 प्रश्न आप करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग 18 साल से ये काम कर रहे हैं, अनुभव तो है, और इसके पहले जो छात्र हमको जानते हैं, जुड़ चुके हैं, अभी तक का इतिहास रहा है कि कोई भी परीक्षा हुई है वो चाहे जिस विषय से रही हो, लेकिन हिंदी विषय में हम लोगों ने 100% अंक हासिल किए हैं। कोई ऐसा छात्र नहीं जो हमसे पढ़ा हो और वे बता सके कि आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया, और इसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको 37 के 37 प्रश्न हल कराएंगे, पूरे कराएंगे। और इसके लिए हम लोगों ने YouTube में आपके बहुत से प्रैक्टिस सेट डाल भी रखे हैं, आप चाहें तो अभी से पढ़ना शुरू कर दें। और हम प्रत्येक टॉपिक जो उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है उसके एक बिंदु को लेकर के क्लास लेंगे, और आपके सामने ऑफलाइन क्लास चलेंगे ही और ऑनलाइन क्लास भी चलेंगे। हम थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे कि सर ने YouTube पर जो सर के प्ले स्टोर में YouTube पर जो इनका हिंदी की जो है लगभग 15 क्लास हमने प्रैक्टिस सेट लगा रखा। सर की क्लास है और एक वीडियो में लगभग 30 प्रश्न हैं। आप उस 30 प्रश्न से करीब 70-80 प्रश्न बनेंगे। अगर आप उन 30 प्रश्नों को अगर एक वीडियो को आप अभी से देखना शुरू करें तो ये मान लीजिए कुल 15 वीडियो है। 15 वीडियो में 450 प्रश्न और 450 से लगभग डबल भी कर देंगे, यानी कि 90 क्वेश्चन, यानी कि 900 क्वेश्चन आपके तैयार हो सकते हैं। ये दावा है कि जो ये 15 वीडियो लगे हुए हैं पहले से, उसको अगर आप देख लेते हैं ना तो आपका जो है यहीं से काम हो जाएगा। हाँ, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये होता है कि कोई प्रश्न लगातार पढ़ते रहते हैं, फिर भूल जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। उसके लिए हम आपको विषय बिंदु के लेकर के अलग अलग टॉपिक से बात करेंगे ही, और इससे आप
के दिमाग में वो क्वेश्चन फिक्स होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो ग्रामर वाला पोर्शन है उससे यूपी भर्ती बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। वो जब तक आप एक एक बिंदु को क्लियर नहीं करेंगे तो वो याद करने से कम आते हैं। और एक पैसेज वाला प्रश्न आते हैं, उसमें 5-6 प्रश्न एक साथ आते हैं, उसको कम समय में कितनी जल्दी से आसानी से आप हल करते हैं इसके विषय में हम आपको तकनीक बताएंगे, जिससे कि आप इसको कम समय, एक समय भी आप निर्धारित रहता है उसमें सबसे कम समय हिंदी को देकर के आप और समय गणित के लिए, रीजनिंग के लिए ये ज़्यादा समय लेते हैं, इनके लिए आप समय कैसे बचाएं और इस प्रकार से आप 150 प्रश्नों में अधिक से अधिक प्रश्न कितनी जल्दी हल कर सकें, इसके लिए हम तकनीक बताएंगे और बहुत कुछ आपको लाभ मिलेगा। तिवारी सर, जैसे ये हिंदी, जीएस, गणित, रीजनिंग, इनमें से हम छात्रों को ये बताना चाह रहे हैं कि आप हर छात्र का 2 टॉपिक ऐसा होता है जो स्ट्रांग होता है, और जो टॉपिक आपका स्ट्रांग हो उसमें आप, जैसे आपका हिंदी, ज़्यादातर लोगों का हिंदी और एक रीजनिंग, ये 2 टॉपिक स्ट्रांग होता है। जो टॉपिक आपका स्ट्रांग हो उसको भी शुरू कर दो, ताकि उसमें फिर आप 37 में आपका 35 ना हो, उसमें स्ट्रांग कर लो। और जैसे कुछ सामान्यतः छात्रों का गणित कमजोर होता है, आप गणित में इतना परेशान मत हो, गणित आपको इतना सिखा देंगे कि आप 38 में 30 से 32 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन कर ले जाओ। और जो गणित का जिनका पहले से आधार मजबूत है वो 38 में 38 करेंगे। जीएस का चूंकि लिमिट नहीं है, जीएस आप पढ़ेंगे, हो सकता है करंट का कोई प्रश्न ऐसा पूछ दे जो टच में ना हो, तो जीएस का भी हम लोग आधार बनाएंगे, तैयारी करेंगे। हमारी जो ये 2 फैकल्टी जीएस और गणित बहुत लाजवाब है और इनको ऑलरेडी यूपीपीएसआई देने का जबरदस्त अनुभव है, तो हमारी वो भी फैकल्टी आएगी। हमारी जो ये 4 से 6 लोगों की पूरी टीम है ये आपके साथ जुड़ेगी। हम ऑफलाइन में भी आपको मिलेंगे, ऑफलाइन कक्षाएं हमारी जुलाई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो रही हैं, और ऑनलाइन भी हमारी प्रैक्टिस क्लास यूट्यूब पे स्टार्ट हो जाएगी, और जुलाई में भी हमारी प्ले स्टोर हमारा जो है उस पर हम कक्षाएं भी देंगे जो लोग ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर सकते। आइए हम देखते हैं, ये हमारा जो है यूट्यूब का जो हमारा जो चैनल है आप देख पा रहे होंगे, ये यूनिवर्सल ऑनलाइन स्टडी के नाम से आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आप इसको कर सकते हैं, या जो वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है, ये हमारा ऐप भी यूनिवर्सल ऑनलाइन स्टडी के नाम से ही है। इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। इसी ऐप के माध्यम से आपका प्रैक्टिस पेपर देंगे, टेस्ट देंगे, और जो लाइव कक्षाएं जो लोग ऑनलाइन नहीं ज्वाइन कर सकते उनको बहुत ही न्यूनतम, जो केवल हमारे जो है हमारी प्रक्रिया का, प्रोसेस का खर्च होता है, उस यानी आप उम्मीद नहीं कर सकते एकदम एक मिनिमम चार्ज पे आपको हम प्ले स्टोर पे जो है हम कक्षाएं आपको ऐप के माध्यम से हम देंगे। तो आप प्ले स्टोर से हमारा ये ऐप ज्वाइन डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा ये जो फेसबुक का जो पेज है वो यूनिवर्सल नाम से है, इसमें इसको भी आप लोग पेज को फॉलो कर लीजिए। इन तीनों माध्यमों से हम आपको कुछ न कुछ आपको प्रतिदिन देना प्रारंभ करने जा रहे हैं। जुलाई के 1 या 2 जुलाई से हमारी जो है यूपीपी के लिए स्पेशल कक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं, और आप हमारी टीम से जुड़िए। हमारे 18 वर्ष के अनुभव का आप पूरा लाभ उठाइए और आप सेलेक्ट होइए। दोस्तों, अंत में यही कहूँगा आप लोगों से कि आप लोग बिजनेस करते हैं, लोग बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन एक जो युवा होता है वो इस बात को समझ सकता है कि नौकरी चाहे यूपीपी की हो चाहे आईपीएस की हो, जब आपको यूपीपी की नौकरी मिलती है और आपके जब कंधे पर यूपीपी का लोगो लगता है, आपके मस्तक पर जब यूपीपी का लोगो लगता है, जो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है ना, उस कॉन्फिडेंस को दुनिया की कोई और शक्ति नहीं पहचान सकती। वो कॉन्फिडेंस आप ही पहचान सकते हो। और यूपीपी आज एक बहुत ही अच्छा एक बढ़िया नौकरी है। आज जो है ऑनलाइन के ज़माने में, डिजिटल के ज़माने में चीज़ें बदल गई हैं, और कहते हैं ना कि आज के समय में नौकरी प्राप्त कर लेना मतलब ईश्वर की तक पहुंचने का ही एक माना जाता है, ईश्वर जैसा ही है। तो आप लोग नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा अवसर आया। इतनी बड़ी भर्ती किसी विभाग में जल्दी नहीं आती है। ये इतनी बड़ी भर्ती है कि शिक्षा विभाग अगर हम देख लें, 2 बार टेट, सुपर टेट और अगर सुपर टेट की भर्ती आई, उसके बाद पुलिस विभाग में इतनी बड़ी भर्ती, इतना बड़ा अवसर आपको नहीं मिलने वाला जल्दी है। इसमें आपका जो एक स्थान बनता है उसको इस बार आप छीन लीजिए, और छीनने के लिए आपको अपना 100% नहीं 200% देना होगा। और 200% आप कैसे देंगे, आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको 200% करना सिखाएंगे। और आप इस वीडियो को याद रखना, जिस दिन आपका चयन होगा उस दिन फिर इस वीडियो को खोल के देखना, हमारी बातें आपको याद आएंगी। तो हमारे साथ आप जुड़ जाइए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा
अपने सभी मित्रों तक भेजिए, दोस्तों तक भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस परिवार से जुड़ चुके और हम उन सभी लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस की इस भर्ती परीक्षा में हम उसमें शामिल करा के उनको एक स्थान, एक चयन उनको हम दिला सकें, ताकि वो गर्व से ये कह सकें कि इस भर्ती प्रक्रिया में हमने अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आपको हम अब अपनी जो जुलाई से हमारी क्लासेज स्टार्ट हो रही है उस पर आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।